अन्ना, पल्लवी की बातें दिमाग से निकल नहीं रही है। जहां तक मैं उसे समझ पाया हूँ, वो बेवजह चिल्लाने वालों में से नहीं। जरूर कुछ हुआ है अन्ना। बहुत ज्यादा फिक्र है ना तेरे को वो सारी का दुकान के बारे में। उसका संकी बाप एक गाल पे मारा है, दूसरे गाल पे मैं मारू क्या? अन्ना, फिक्र की बात नहीं है, लेकिन सिचुएशन ही ऐसी है अन्ना, उसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। कुछ तो बड़ा हुआ है। इतना सा दिमाग है तेरा, ज्यादा खर्चा मत कर, खुद के काम पे ध्यान दे। अमृता, क्या हुआ? इतनी डरी हुई क्यों हो? कुछ नहीं आई। वो हॉस्पिटल में क्या हुआ? होना क्या था? सच कभी छुपाए छुपता भी है? सारा सच सबके सामने आ ही गया। पल्लवी ने ही अबॉर्शन कराया था। अगर मैं झूठ बोलूं तो मेरा गोरा रंग काला पड़ जाए। अब देखती हूँ ये पल्लवी कैसे नहीं निकलती इस घर से। क्या अबॉर्शन पल्लवी दी ने कराया है? नहीं नहीं ना बाबा, बाबा मैं ये बात मान ही नहीं सकती। यकीन तो मुझे भी नहीं हो रहा मानसी, लेकिन डॉक्टर ने खुद ये कहा। पर आप जानते हैं पल्लू को पल्लू ऐसा कुछ कर ही नहीं सकती। जिंदगी में पहली बार मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं किस पर यकीन करूं। तुम्हारा बहुत बड़ा एहसान है मुझ पे, इसीलिए अपने लाइसेंस को दांव पे लगाकर मैंने पल्लवी पे झूठा इल्जाम लगाया है। मगर अब बस, आज के बाद ऐसे कामों के लिए मुझे कभी फोन मत करना। और हाँ, पल्लवी को शायद शक हो गया है कि ये सब राघव राव ने किया है। मैं चुप नहीं रहूंगी कृष्णा, सच पता लगाकर ही रहूंगी। ये सब कौन है? पता नहीं। ये क्या कर रहे हैं आप पीछे हटिए, ऐसे आगे मत आओ। तुम जैसी औरतें हमारे समाज पर कालिक है। आजादी और मॉडर्न होने के नाम पर हमारी संस्कृति, हमारे संस्कारों का मजाक उड़ाओगी तुम? क्या समझती हो अपने आप को? हाँ, एबॉर्शन करा है तुमने, इस गुनाह की सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। हमारी संस्कृति को हम इस तरह बदनाम नहीं होने देंगे। नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। आप लोग मुझे गलत समझ रहे हैं, मेरी बात सुनिए। नहीं होने देंगे। अब तुम हमारी बात सुनो, समझी? ऐसी ओछी हरकत करते हुए जब तुम्हें कोई शर्म नहीं आई, तो आज हम भी तुम्हें सजा देते हुए एक बार भी नहीं सोचेंगे। तुमने जो किया है उसके लिए तुम्हें हैदराबाद से निकाल देना चाहिए। कौन हो तुम? जिस दुकान के सामने तुम लोग खड़ा होकर ड्रामा कर रहा है, मैं उसका ओनर है। ओ, तो इसने ही तुम्हारा बच्चा गिराया था? What nonsense! पिच्ची पार्टी नमी को इतने एटीट्यूड में कल्चर और वुमेन प्रोटेक्टर बन रहा है और खुद इतना बकवास कर रहा है। किसने बनाया तुमको इन सब का प्रेसिडेंट? अब ध्यान से सुनो, ये मेरा प्रॉपर्टी है और अब भी क्या भी यहां से निकलो। नहीं निकला ना, तुमको और तुम्हारा पूरा खानदान को जेल भेज देगा मैं। गेट आउट! जा रहे हैं हम।
लेकिन सुन लो पल्लवी, इस बात की सजा तुम्हें और तुम्हारे आशिक को दे के रहेंगे हम। चलो बहनों। क्या हो रहा है ये सब? तुमको बिना तमाशे का कुछ डाइजेस्ट नहीं होता क्या? तुम्हारी जिंदगी में इतना ड्रामा है, अगर तुम्हारे ऊपर किसी ने फिल्म बनाया ना, सुपर डुपर हिट आ गया ये। मैं अपना इंटीरियर डिजाइनर को दुकान दिखाने को लेके आया और यहाँ सब ये हो रहा है। चुप, बिल्कुल चुप। मेरे सामने मासूम बने का ड्रामा कर रहे हो। बहुत अच्छे से जानती हूँ, इन औरतों को तुमने ही लाया था। क्या? ऊपर से डॉक्टर कनिका को रिश्वत देके तुमने झूठी अबॉर्शन की रिपोर्ट्स बनवाई ताकि सबको यकीन हो जाए कि हम दोनों के बीच में कोई रिश्ता है। मैंने तुम्हारा बच्चा अबॉर्ट किया है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। मैंने खुद देखा है तुम्हें डॉक्टर कनिका को पैसे देते हुए, तो झूठ मत बोलो। आज तक अपनी घटिया हरकतें टंके की चोट पर करते थे तुम, लेकिन अब तो तुमने डबल गेम खेलना शुरू कर दिया। मेरी पीठ पीछे अटैक करके मेरे सामने हीरो बन रहे हो तुम। इतना डर गए मुझसे? इनफ! राघव राव किसी से डरता नहीं है और मैंने कोई चीप टैक्टिक्स प्ले नहीं किया है, कोई अबॉर्शन पेपर्स नहीं बनवाए मैंने। और जाके अपने फैमिली को बोलो, अगर इस धरती पर तुम आखिरी लड़की रह गए ना, तो भी तुम्हें हाथ नहीं लगाएगा मैं। और रहा बात इन औरतों का, तो तुम्हारे लिए मैं अकेला ही काफी है। इन लेडीज गैंग के पीछे मेरे को छुपने का कोई जरूरत नहीं है। इन लोगों को मैंने इसलिए भगाया क्योंकि मेरे को भीड़ से नफरत है। जब ये लोग सजा और जस्टिस के बारे में बोलता है ना, तो मेरा दिमाग ऑफ हो जाता है। तो मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया है, अर्धमेंदा। चिल्लाने से झूठ सच नहीं हो जाएगा, और तुम्हारी इन घटिया हरकतों से तुम मुझे हरा नहीं पाओगे। इसने ही तुम्हारा बच्चा गिराया था। ऊपर से डॉक्टर कनिका को रिश्वत देके तुमने झूठी अबॉर्शन की रिपोर्ट्स बनवाई। आज तक हमारे बीच में बहुत लड़ाई हुआ है। मैंने उसकी आंखों में सिर्फ गुस्सा ही देखा है, लेकिन आज पहली बार मैंने उसकी आंखों में डिस्गस्ट का फीलिंग देखा है। मैंने कहा था नानू, ये सीरियस मैटर है। सही बोला तुम फरहाद, कुछ तो गड़बड़ है। डॉक्टर कनिका के बारे में मेरे को पूरा इंफॉर्मेशन चाहिए। सच अन्ना, हम पल्लवी की मदद करेंगे ना। तुम इस सारी का दुकान का माला जपना बंद कर, वरना तेरे को बेच देगा उसके हाथ रहने को। उस लड़की से मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब उसके साथ मेरा नाम जुड़े, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।